नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम्। चलिए शुरू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर अच्छे से आ रही है? ठीक है। सती भुवन सुंदरी की मांगलिक कथा हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार सती को छल से इंद्रपुरी से राजा प्रद्युम्न ने निकलवा दिया और वह अनेकों अनेकों बाधाएं अनेकों उपसर्ग सहन करती हुई कहां पर पहुंची है? राजा वीरसेन उसको लेकर के चला गया है और जैसे ही राजा वीरसेन सती का शील हरने के लिए उद्यत होता है, उसके पास आता है, वह क्या होता है वहां पर? तत्काल वहां पर देव प्रकट होता है और देव उसे दूर जमीन पर फेंक देता है। पुनः वीरसेन उठ करके सती के पास आता है, उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, तो देव उसके साथ में क्या करता है? वह उसको उछालने लगता है। जो वीरसेन राजा है वह उछलने लगता है। कैसे उछलता है? जैसे नारकी उछलते हैं। आप लोगों को पता है, हमने देखा भी तो नारकी, नरक में जैसे किसी नारकी जीव का जन्म होता है तो जन्म होते से ही वो उछलता है। आप लोगों ने बॉल देखी, ध्रुव, रबर वाली जो बॉल आती है कि आप उसको ऊपर से फेंक दो तो वो ऐसे बाउंस, बार बार बाउंस होती रहती है। ऐसे ही वह बार बार उछलने लगा। देव ने उसको कैसी पनिशमेंट दी कि वह बार बार उछलने लगा। ओ, एक बार गिरा तो बोलता हाय मेरी कमर टूट गई, फिर गिरा हाय मेरा पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा मुंह टूट गया, मेरी हड्डियां टूट गई, और ऐसे करते करते उसका पूरा शरीर टूट फूट गया। सती ने, एक सेकंड, अच्छी आ रही है थोड़ी? आ रही, हाँ। फिर क्या हुआ कि फिर जो सती है वह सती के चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा कि हे सती, हे महान आत्मा, मुझे पता नहीं था आप इतने पवित्र हो और मैंने आपके साथ में बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो इतने में सती ने कहा कि जिस भी जिन धर्मी भाई ने मेरी रक्षा की है वो इसे क्षमा कर दीजिए। अरे मैं इसे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। तभी देव प्रकट होकर सती की प्रशंसा के वचन कहने लगा, सती की तारीफ करने लगा कि हे सती, आप धन्य हो, इतना होने पर भी आपके मन में इसके लिए करुणा है, आप धन्य हो, आप महान हो। ऐसा कहा और उसने, देव ने राजा को माफ कर दिया। कैसे माफ कर दिया? कि उसने राजा की जान नहीं ली। हाँ, उसकी हड्डी पसली भले ही टूट गई थी, पर वह जिंदा बना रहे, वो पड़ा रहे, ऐसी उसकी स्थिति थी। दिव्यांश, कैसा हो गया था वो राजा? उसको मारा नहीं था, वो था तो जिंदा, पर उसकी हड्डियां टूट गई थी, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, फ्रैक्चर हो गया, नाक की हड्डी टूट गई, कमर टूट गई, और ऐसे 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 करके चलने लगा। चल तो क्या रहा था, चल भी नहीं पा रहा था बेचारा, पूरा शरीर टूट गया, पर हाँ, वो मरा नहीं था, बस जिंदा था, पड़ा हुआ था। ठीक है, इतना हुआ और सती अब वहां से निकल, ज्यों ही सती वहां से निकल रही थी, इतने में देव ने उसे रोका और देव ने कहा कि मैं तुम्हें सुरक्षा के लिए यह दो रत्न देता हूँ। किसकी सुरक्षा? सती की सुरक्षा? कि सती की सुरक्षा नहीं, शील की सुरक्षा। अरे सती को अगर प्राण देने थे तो वो तो कब से तैयार बैठी थी। क्यों? जंगल में जब थी, इतने शेर चीते जानवर थे, तो सती के प्राण तो कोई भी हर सकता। उसका भाई मधुकर उसके ऊपर तलवार से वार कर रहा था, तो भी सती बिल्कुल नहीं घबराई। हाँ, तो देव ने सती की रक्षा हो जाए इसके लिए उसको दो रत्न दिए, ऐसा नहीं था। सती के शील की रक्षा हो,
इसलिए देव ने क्या करा, दिव्यांश, उसे 2 रत्न दिए। कौन कौन से थे 2 रत्न? कि बहुत ही बढ़िया थे। एक रत्न से तो क्या होता था, रूप परिवर्तन। सती अपना रूप बदल सकती थी। एक रत्न के से क्या उसको पावर मिल गई, अनाया? एक रत्न से उसको पावर मिल गई कि सती अपना रूप बदल सकती थी, है ना? और दूसरे रत्न से उसके पास में एक और पावर आ गई, सर्वज्ञ। क्या पावर आ गई? कि वो सती किसी की भी बीमारी ठीक कर सकती थी। कितना इंटरेस्टिंग है। क्या क्या पावर्स आ गई सती के पास में? एक तो वो अपना रूप बदल सकती थी, ध्रुव। और दूसरा क्या पावर आ गई इसके पास और? कि किसी की भी बीमारी ठीक कर देती थी, ठीक कर सकती थी। ठीक है, ऐसी 2 शक्तियां, ऐसे 2 रत्न देव ने सती को दिए और वह देव वहां से चला गया। अब सती भी अपने पिता के स्थान पर जाने को निकली, पर अब वो वैसे नहीं निकली जैसी वो है। उसने क्या करा, रत्न का यूज करा। और कौन सा रत्न का यूज करा? रूप परिवर्तन। उसने कौन सा यूज करा रत्न? अपना रूप बदला। अब आप में से कौन बताएगा कि सती ने अपना रूप किस प्रकार बदला होगा? सती ने कौन सा रूप बनाया होगा? अरहम, आराध्या, आराध्या बताएंगे, बोलो बहन। तुम होती सती की जगह तो क्या करती? सती ने एक पुरुष का रूप बनाया होगा। अच्छा, बाकी किसी को कुछ कहना है? अरहम, तुम्हें क्या लगता है? ये मुझे भी ये लगता है कि सती पुरुष का रूप बना के गई होगी राज्य में। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा है, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो। हिताक्षी, यही था क्या उत्तर तुम्हारा? ठीक है, यही उत्तर है, बढ़िया। जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी, ये तो मैं भी गेस नहीं कर पाया था। मैंने सोचा होगा कि अभी तक सती बहुत सुंदर थी, तो हो सकता है उसने अपना कुरूप बना लिया हो, अपना रूप ही चेंज कर लिया। मतलब अभी तक बहुत खूबसूरत थी, तो अब थोड़ा अपना रूप, चेहरा वगैरह बदल लिया। पर नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा उल्टा काम हो गया। क्या हुआ कि सती ने अपने आप को पुरुष के रूप में बना लिया, पुरुष का वेश धारण कर लिया। और उसने अपना नाम क्या रख लिया? उसने अपना नाम रख लिया भुवनेश्वर। दिव्यांश, क्या नाम रख लिया अपना? भुवनेश्वर। अभी भुवन सुंदरी थी, अब वो पुरुष बन गई, तो अपना नाम क्या रख लिया उसने? भुवनेश्वर। ठीक है, तो अब अपन कहानी में भुवनेश्वर बोल करके सती को रिप्रेजेंट करें। आप लोग सुनना ध्यान से। अब क्या होता है, अब प्रश्न ये उठता है कि इसने अपने आप को पुरुष के वेश में क्यों बनाया? तो उसका उत्तर भी आप लोगों ने दे दिया कि उसके शील की रक्षा हो। अरे जब पुरुष के रूप में आ जाएगी तो कोई उसका शील हरेगा ही, कोई उसे बुरी निगाह से नहीं देखेगा। वह शांति से अपने पिता के घर तक निर्विघ्न पूरी रक्षा के साथ जा सकती थी। इसलिए उसने उस रत्न से अपना पुरुष का वेश बना लिया। और दूसरे रत्न से वह दुखी, पीड़ित जनों के रोग दूर कर दिया करती थी। उसके पास एक और रत्न था ना दिव्यांश, तो वो रत्न से क्या करती थी? मान लो किसी को, वो निकली वहां से, तो कोई उसको मिला, ओ मेरी तो बहुत सालों से कमर खराब है, तो उसने क्या करा, उस रत्न को पानी में डाला और वो पानी उसके ऊपर छिड़क दिया, उसकी कमर का दर्द ठीक हो। थोड़ा आगे गई, किसी को पेट में समस्या थी, तो उसने रत्न पानी में डाला, पानी उसके ऊपर छिड़का और पेट की समस्या गायब, क्योंकि वो रत्न था। कैसा भी रोग हो जाए, कितनी बुरी सी पूरे शरीर की स्थिति हो, वह रत्न में ऐसी शक्ति थी कि वो एक बार में, 1 मिनट में उस व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता था, फिट कर सकता था। पर सती ऐसे किसी का रोग दूर नहीं करती थी। सुनो, अब सती तो वो है, अब कौन बन गया वो? भुवनेश्वर। वो ऐसे किसी के रोग नहीं दूर करते थे, उनकी एक शर्त होती थी। क्या शर्त होती थी? अरे अब डॉक्टर फीस तो लेंगे कि नहीं लेंगे, क्यों दिव्यांश? अब वो पर पैसे नहीं लेती थी, वो पता है क्या करती थी? कि तुम्हें रोग अपना दूर कराना है, तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम सारे पाप छोड़ो, तुम सदाचार का पालन करो, तुम जैन धर्म धारण करो, तो मैं तुम्हारा रोग ठीक कर दूं। समझ में आया ध्रुव? क्या फीस थी उसकी? सती की फीस क्या थी? कि पाप छोड़ो, सदाचार
करो और जिन धर्म धारण करो, बस यही हमारी फीस है। आप इतना फॉलो करो और हम आपको स्वस्थ कर देंगे। कितना बढ़िया है। जो व्यक्ति जिन धर्म पालेगा, पाप नहीं करेगा, सदाचार से रहेगा, वो व्यक्ति तो यूं ही स्वस्थ हो गया, है कि नहीं। जो छान कर पानी पिएगा, जो रात्रि भोजन नहीं करेगा, जो मर्यादित भोजन करेगा, जो अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, है वो व्यक्ति तो यूं ही स्वस्थ हो जाएगा। जो रोज सुबह उठ करके कुएं पर जाकर पानी भरेगा, उसकी तो यूं ही एक्सरसाइज हो जाएगी, वो क्यों बीमार पड़ेगा। ठीक है। तो सती ऐसी प्रतिज्ञा दिला करके उनके रोग दूर कर देती। अब क्या होता है, वह सती अनेकों अनेकों रोगियों को स्वस्थ करते हुए अपने पिता के नगर पहुंची। रास्ते भर बहुत सारे अब क्या होता है कि मान लो मेरी बीमारी ठीक हो गई, तो मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, घर वालों को बताया कि मैं इतने साल से परेशान था, पर मुझे एक भुवनेश्वर नाम का व्यक्ति मिला, उसके पास में ऐसा जादुई रत्न है, पानी छिड़कते से ही मेरी बीमारी दूर। मैंने 10 को बताया, फिर 10 लोग अपने इलाज कराने आते, वो 10 लोग स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने 100 लोगों को बता दिया, वो सब स्वस्थ हो गए। ऐसे करते 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 अनेकों रोगियों को स्वस्थ करती हुई वह सती कहाँ पहुंच गई सर्वज्ञ? अपने पिता के नगर पहुंच गई। कौन पिता के नगर में क्या हुआ था? वही नगर जहां पर सब लोग उसे देख करके दरवाजे बंद कर रहे थे, वही नगर जहाँ पे सब उसकी निंदा कर रहे थे, उसको दुष्टा कह रहे थे, कुशीला कह रहे थे, उल्टा कह रहे थे। याद आ गया ना? वही नगर जहाँ मधुकर उसे पकड़ करके जंगल लेकर गया था। याद आ गई कहानी? अरे हाँ तो बोलो, याद आई कि नहीं आई कि भूल गए? आ गई, ठीक है। तो वापस सती नगर पहुंची, पर अब उसने अपना वेश बदल रखा था, तो उसे कोई पहचान तो पाया नहीं। तो जैसे ही वह नगर में पहुंची, उसने एक नागरिक से पूछा। तो उसको चिंता तो थी ना कि मुझे तो वीरसेन राजा उठा करके ले गया था और देव ने तो मेरी रक्षा कर ली, मैं यहाँ तक आ, पर मेरे भाई मधुकर का क्या हुआ? वो पानी लेने के लिए गया था, तो वो वापस लौटा कि नहीं लौटा, जिंदा है कि मर गया? कहीं ऐसा तो नहीं जंगल में किसी जानवर ने उसे खा लिया हो, या जंगल में ही वो मर गया हो प्यास और भूख की वजह से। उसके मन में भी बहुत शंका चल रही थी। तो उसने वहां किसी नागरिक से पूछा कि अ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के जो राजकुमार है मधुकर, वो खो गए थे, वो मिल गए क्या? क्या पूछा उसने? नागरिक था ना दूसरा, उससे कि यहाँ के राजकुमार जो थोड़े दिन पहले गुम हो गए थे जंगल में, वो मिले कि नहीं मिले? तो वो नागरिक ने कहा, क्या कहा, हाँ वो मिल तो गए, पर हम्म, उसने कहा कि वो लौट तो आया, पर अभी मेरे पास तुमसे बात करने का ज्यादा समय नहीं है, सब लोग दौड़े दौड़े महल की ओर जा रहे हैं। तो भुवनेश्वर ने पूछा कि सब महल की तरफ क्यों जा रहे हैं, तुम भी इतनी जल्दी में क्यों? आज कुछ प्रोग्राम है क्या महल में? उसने बोला नहीं, प्रोग्राम नहीं है। फिर राजकुमार को खतरनाक जहरीले सर्प ने डस लिया है, तो सभी लोग महल की तरफ जा रहे हैं। सब यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके राजकुमार की जान बच जाए। सारे वैद्य, सारे तांत्रिक, सारे सपेरे, जितने जितने लोग आ सकते थे नगर के आसपास के, सब लोग आ गए, पर किसी का भी इलाज काम नहीं आ रहा है। राजकुमार को इतना भयानक जहर चढ़ चुका है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि राजकुमार को कैसे बचाए। तो जैसे ही सती ने ये बात सुनी, उसने बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, अब वो भुवनेश्वर हो गया ना, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ठीक है भैया। तो भुवनेश्वर और वो नागरिक दोनों दौड़े दौड़े राजमहल में पहुंच गए। जैसे भुवनेश्वर वहां पहुंचते हैं, उन्होंने क्या करा, सब भीड़ को हटाए, अरे हटो हटो हटो, मैं राजकुमार को स्वस्थ कर। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े वैद्य, इतने बुजुर्ग वैद्य, इतने अनुभवी डॉक्टर, हाँ, ये तो कोई राजकुमार का इतना विष दूर नहीं कर पाए, और ये नौजवान लड़का ये दूर कर देगा? पर फिर भी मरता क्या नहीं करता। तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है, हमने तो सारे उपाय करके देख लिए, हम तो राजकुमार को बचा नहीं पा रहे,
तुम भी एक कोशिश करके देखो। तो क्या करा उसने, झट से अपना रत्न निकाला, पानी में डाला और वो पानी राजकुमार के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही सती ने राजकुमार के ऊपर पानी छिड़का, राजकुमार तो खड़ा हो गया, सारा का सारा जहर उतर गया। पूरा महल तालियों से गूंजने लगा, सब भुवनेश्वर की खूब बधाई देने लगे, उसका खूब धन्यवाद देने लगे। क्यों? आपने हमारे राजकुमार की जान बचाई। अरे पूरे राज्य का ये हाल था, पूरी प्रजा खुश थी। सोचो वह राजा कितना खुश होगा। कौन राजा? इनके पिताजी, भुवन सुंदरी और मधुकर के पिताजी। वो तो बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि वो तो भुवनेश्वर के आगे हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करने लगे। अब भुवनेश्वर क्या कहता है, माने सती क्या कहती है, सुनना ध्यान से सती का डायलॉग। सती निषेध करते हुए कहती है, रोकती है उनको, हे राजन, आप तो मेरे पिता तुल्य है। मधुकर, ये तो मेरे भाई समान है। क्या बोला? क्या बोला? पिता तुल्य है और भाई समान है। क्यों भाई समान था कि भाई ही था? और वो पिता समान थे कि पिता ही थे? कि थे तो पिता ही, पर वो भूल कैसे दे कि मैं भुवन सुंदरी हूँ? नहीं तो उसका रूप सामने आ जाएगा। तो उसके दोनों बात हो गई कि अब हमारे पिताजी भी हमको प्रणाम नहीं करे, उनकी विनय भी हो गई और अपना सच भी सामने नहीं आया। तो फिर भी राजा ने बोला कि नहीं नहीं, आपका तो बहुत उपकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊं। आपने हमारे राजकुमार की जान बचाई। तो फिर सती ने कहा कि मेरा तो बस आपसे इतना ही कहना है कि आप हमेशा अपने मन में शांति रखिएगा। कषाय में आकर के, क्रोध में आकर के कभी कोई निर्णय नहीं लें। और किसी भी निर्दोष के ऊपर, किसी भी निर्दोष पर दोष नहीं लगाना। बस मेरा आपसे इतना कहना। समझ में आ गया आपको बात? सती ने ऐसा क्यों कहा? कि सती स्वयं निर्दोष थी और उनके पिताजी ने उन्हें दोषी मान करके राज्य से निकाल दिया, मारने को तैयार हो गए। तो सती ने कहा कि मेरा तो बस आपसे, वो बोल रहे थे ना मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं, आपका बहुत उपकार है। तो बोले आप बस इतना करो कि किसी भी निर्दोष को ऊपर दोष नहीं लगाना, कषाय में आकर के निर्णय लेना। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, राजा की तो आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खूब रोने लगा, पूरी प्रजा के सामने खूब रोने लगा। तो भुवनेश्वर ने बोला, हे राजा क्या हुआ, आप एकदम से रोने लगे, क्या समस्या है, क्या बात हो गई? राजा कहता है, हे महात्मन, मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने अपनी निर्दोष पुत्री के साथ में बड़ा अन्याय किया। आप तो दिव्य पुरुष है, आप बताइए ना, मेरी पुत्री कहाँ है, कैसी है? क्या बोला उसने राजा ने? मैंने अपनी निर्दोष पुत्री के साथ में बहुत अन्याय करा। और पूरी कहानी बताई कि मधुकर जंगल गया था, जंगल में देव आया था, देव ने सारी बातें बता दी और मधुकर बेहोश हो गया था, फिर उसको एक व्यापारी लेकर के आया, पूरी सारी बात। तो उसने सती से कहा कि आप दिव्य पुरुष हैं, आप तो महात्मा हैं, आपने चुटकियों में हमारे पुत्र को ठीक कर दिया, आप में जरूर कोई दिव्य ज्ञान होगा। अब सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहे, तो आप बताइए ना कि मेरी पुत्री स्वस्थ है, सुरक्षित है, कहाँ है, कैसी है, कुछ तो बताइए उसके बारे में। तो इतना सुनते ही भुवनेश्वर कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री जिंदा है और कुछ दिनों के बाद ही आपका उससे मिलन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और इतना कहते से ही सती वहां से चली गई। ठीक है, चली गई। उधर भी सब लोग खुश हो गए और वो भी निश्चिंत हो गए कि हमारी पुत्री सुरक्षित है और हमें कुछ ही दिनों में मिल जाएंगी। आगे क्या होता है? इतना कहकर सती तो वहां से चली गई। अब सती गांव गांव में रोगियों का उपचार करते हुए कहीं जा रही है। कहाँ जाएगी? अगर हम आपको बताओ, कहाँ जाना चाहिए उसको? हाँ, इंद्रपुरी। इंद्रपुरी बोल रहे थे आपको? यस। कहाँ जा रही है सती? इंद्रपुरी की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा घमासान तो वहीं से शुरू हुआ था, तो वहां तो जाना पड़ेगा ना। तब सती इंद्रपुरी की ओर जा रही है, पर अभी इंद्रपुरी पहुंची नहीं है, अभी तो बहुत दूर है। इंद्रपुरी तो रास्ते रास्ते, गांव गांव, अनेकों अनेकों रोगियों का उपचार करते हुए
सभी को जिन धर्म धारण कराते हुए वह सती आगे बढ़ रही है। अब कितनी मजे की बात है, सुनो। सती की प्रसिद्धि तो सभी और बड़ी तेजी से फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास अपना इलाज कराने आने लगे। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है, अपने को ही पता चल जाए, क्यों सौरभ जी, कि स्लिप डिस्क हो गया, और स्लिप डिस्क की हमने खूब इलाज करा लिया पूरे एमपी में, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्या करा, किसी ने बताया, अरे वो राजस्थान का एक गांव है, उस गांव में एक बाबा जी रहते हैं, वो बाबा जी थोड़ा सा हाथ लगाते हैं और कितना पुराना सा पुरानी स्लिप डिस्क को ठीक हो जाती है। कि अच्छा, हाँ। तो अपन क्या करते थे कि वहां पे जाकर के बाबा जी से इलाज करा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। अरे ऐसा ही तो करेगा ना व्यक्ति, क्या करेगा। तो ऐसे ही दूर दूर से सबके पास में खबर तो पहुंच ही रही थी कि एक भुवनेश्वर नाम के महात्मा जी है, उनके पास में ऐसा जादुई रत्न है कि उसका पानी छिड़कते से ही पुरानी से पुरानी बीमारी दूर हो जाती। तो अनेकों अनेकों लोग, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग आकर के भुवन सुंदरी से अपने रोगों को दूर कर रहे थे। ठीक है, चलो। अब भुवन सुंदरी को थोड़ा सा सब लोगों का इलाज करने दो, अपन चलते इंद्रपुरी। इंद्रपुरी में इस समय क्या चल रहा है, क्यों, इंद्रपुरी में क्या चल रहा है कि इंद्रपुरी में तो बहुत गजब बात हो गई है। पता है क्या हुआ, प्रताप सिंह तो युद्ध करने के लिए गया था। प्रद्युम्न राजा ने कुंवर प्रताप सिंह को युद्ध करने के लिए भेज दिया, और इधर सती का शील हरने की कोशिश करी थी। उसमें असफल होने के कारण उन्होंने सती को नगर से निकलवा दिया, है ना, उनकी बदनामी करके नगर से निकाल। एक दिन प्रद्युम्न राजा वापस अपने महल की छत पर रानी प्रभावती के साथ में शाम के समय टहल रहे, और टहलते टहलते उनको उनकी नजर कहाँ पर पड़ी, उसी महल की छत पर जहां उन्होंने सती को देखा था। जैसे ही उनकी उस महल पर नजर पड़ी, उन्होंने फिर विचार किया, अरे वहां पर वह भुवन सुंदरी रहती थी। हम्म, कितनी सुंदर थी, कितना सुंदर उसका रूप था, पर देखो उसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करा। पता नहीं कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होती, भिखारन बन करके घूम रही, ऐसा कह रहा है। और जैसे ही उसने बोला कि अरे वो वहां पर थी, इतना बस बोला, इतने में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। घबरा गया एकदम, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो मुझे सब कुछ दिख रहा था, और अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सब कुछ दिखना अचानक बंद हो गया, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, घबरा गया मैं। रानी से कहता है, तो रानी बोलती, महाराज एक दिन मैंने आपसे कहा था ना कि अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसके फल में एक दिन कुछ नहीं दिखेगा। क्या मतलब, अभी तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आप खुल करके पाप कर रहे हो, आपको कर्म नहीं दिख रहे थे, आपको कर्म नहीं दिख रहे, आपको सर्वज्ञ भगवान नहीं दिख रहे, हाँ, आपको पाप नहीं दिख रहा, आपको सती की पवित्रता नहीं दिख रही थी। उस दिन तो मैंने आपको बहुत समझाया था, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी, और आज उसी के फल में आपको सब कुछ दिखना बंद हो गया, बंद हो गया। हमने बात की थी ना, जिस अंग से पाप करते हैं उसी अंग में उसका फल आता है। आंखों से पाप करोगे तो अंधे हो जाओगे, कान से पाप करोगे तो बहरे हो जाओगे, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय बन जाए। ओहो, आगे क्या होता है, राजा ने हर प्रकार के उपाय करे। अब राजा अंधे हो गए हो जिस राज्य के, तो बड़े से बड़ा वैद्य आया, अच्छा राजा के इलाज करो, और मान लो अगर राजा को हमने स्वस्थ कर दिया, तो राजा इनाम देंगे कि नहीं देंगे, राजा तो खूब सारा इनाम देंगे, बड़ा बड़ा इनाम देंगे। तो हर वैद्य उनके पास चला गया, हर डॉक्टर उनके पास चला गया, पर कोई भी राजा की आंखों की रोशनी वापस नहीं ला। प्रताप सिंह युद्ध करके पुनः इंद्रपुरी लौटते हैं, और राजा ने जब प्रताप सिंह आए आए तो उनसे कहा, क्या कहा, उन्होंने पूछा कि भुवन सुंदरी कहाँ है और क्या क्या हो गया था, तो उसने सारी बातें बताई कि हमने
हम तो समझते थे कि भुवन सुंदरी अच्छी स्त्री है, पर जैसे ही हमने देखा, हमें कहीं से पता चला कि उसके महल में आपकी गैर हाजिरी में पर बहुत सारे पुरुष आते थे। और दो दो तीन बार तो हमने अपनी आंखों से देखा कि उसके महल से कोई पुरुष बाहर जा रहा था रात्रि के समय। तो हमसे तो रहा नहीं गया। और जैसे ही मैंने भुवन सुंदरी का ये रूप देखा, मुझे तो इतना दुख हुआ कि मैं इतना रोया कि रो रो करके मेरी आंखों की रोशनी चली गई। क्या बोलता है वो? प्रताप सिंह को क्या बोला उसने अरम, कि भुवन सुंदरी का ऐसा रूप देख करके मुझे इतना दुख हुआ, मैं इतना रोया कि रो रो करके मेरी आंखों की ज्योति चली गई। प्रताप सिंह क्या बोलते हैं कि भैया, आपने ठीक ही किया, ऐसी दुष्ट स्त्री तो राज्य में रखने योग्य नहीं। ओहो, देखो भैया के मोह में कितना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी पत्नी का ही विश्वास नहीं, और उसने ये मान लिया कि मेरे भैया तो रो रो करके अंधे हो गए। अब जो है पूरा राज्य कौन संभालने लगा? पूरा राज्य प्रताप सिंह संभालने लगे, क्योंकि प्रद्युम्न को तो दिखना बंद हो गया था। फिर भी प्रद्युम्न के लिए प्रताप सिंह के मन में रिस्पेक्ट थी, तो प्रताप सिंह ने कहा कि भैया, आप गद्दी पर बैठना, बाकी राज्य का संचालन मैं करूंगा, और गद्दी पर आप। ठीक है। अब क्या होता है, प्रताप सिंह खूब चिंतित रहता है, खूब दुखी रहता है, कैसे करके भैया की आंखों की रोशनी रोकता है। कभी वो चिकित्सक को बुलाए, कभी इस रोग वैद्य को बुलाता है, कभी उधर जाते, कभी, पर सब जगह से निराशा ही हाथ। एक दिन प्रताप सिंह के कानों में खबर पड़ी। क्या खबर पड़ी? कि एक भुवनेश्वर नाम के व्यक्ति है, वो कैसा भी रोग हो, कितना भयानक पुराना खतरनाक रोग हो, वो खाली अपने रत्न से पानी छिड़क करके उस रोग को दूर कर है। अच्छा, सच्ची में? कि हाँ। कहाँ है वो अभी? कि वो अभी फलाने फलाने नगर में है। ठीक है, तो चलिए हम भुवनेश्वर के पास चलते हैं। तो प्रताप सिंह बड़ी विनय के साथ में भुवनेश्वर के पास में पहुंचता है, सती के पास में पहुंचता है। जैसे ही प्रताप को आते हुए सती देखती है, तो सभी लोगों को बोलती है, अरे अरे, हटिए हटिए, युवराज को आने दीजिए, महाराज को आने दीजिए। सब लोग आश्चर्य, क्योंकि सती तो जानती थी ना अपना पति है, और प्रताप सिंह उनको नहीं पहचानता है क्योंकि रूप बदल रखा है। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, ये महात्मा जी को क्या हो गया? ये यूं तो ऐसे किसी का इतना सम्मान नहीं करते थे, आज अचानक राजा आए हैं तो उनका इतना सम्मान। उनको लगा कि हो सकता है राजा है, बड़े व्यक्ति है, तो उन्हें इतना आदर दिया होगा। पर वो इतना आदर क्यों दिया उनको? कि भैया उनके पति है, और सती अपने पति का तो आदर करेगी ना। सती तो अपने पति का आदर करेगी। ठीक है। सती ने कहा, हे राजन, आपका यहाँ पर आना कैसे? भुवनेश्वर ने प्रताप सिंह ने पूरी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो आप कृपा करके मेरे बड़े भैया का रोग ठीक कर दीजिए, ऐसा हाथ जोड़ करके विनय कर। प्रताप इतना सुनते से ही सती ने कहा कि हे राजन, पाप का परिणाम भी देखो। आप तो खाली उनकी रोगी दशा देख रहे हो, पर वो पाप का परिणाम तो देखो जिसकी वजह से उन्हें ये रोग हुआ है। तो प्रताप सिंह कहता है कि मेरे भैया ने कोई पाप नहीं करा है, उन्होंने तो न्याय करा है, और न्याय करना का बुरी बात है। वो तो मेरी पत्नी ही ऐसी थी जो उल्टा थी, हाँ, शीलवान नहीं थी, कुशीला निकली, ऐसा ऐसा वो कहने लगा। और वो मेरे भैया इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। राज्य का संचालन करना तो उनका कर्तव्य था, इसलिए उन्होंने उसे जो दंड दिया वो ठीक ही करा। इतना सुनते ही सती की आंखों में तो आंसू आ गए। हाय, हमने जीवन भर जिस शील को पाला, जिस शील की रक्षा के लिए इतने कष्ट उठाए, हाँ, अपने पति को सर्वोपरि माना, किसी पर पुरुष की ओर आंखें उठा कर ना देखी, आज वही पति हमारे लिए सब हुआ है। सती कहती है, जगत ऐसा ही विचित्र, यहाँ कोई सत्य को नहीं समझता।
सत्य को समझता ही नहीं, जगत की विचित्रता ही है। ओह, तो प्रताप कहता है, महात्मा आप सत्य कह रहे हैं, आप कृपा करके बताइए मेरे भैया के नेत्रों की ज्योति कब वापस आए, वो कब पहले जैसा देख पाएंगे। इतने सती कहती है, क्या आज से 5वें दिन मैं इंद्रपुरी की सभा में आऊंगा और आपके भाई की नेत्रों की ज्योति हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी, और वहां जितने भी लोग उपस्थित है मैं सभी की आंखें ठीक कर दूंगा। सभी की आंखें ठीक कर दूंगा मतलब क्यों, सब लोग अंधे हुए थे क्या? हाँ, सभी लोग तो अंधे हुए थे जो सती के शील को नहीं देख पा रहे थे। अरे राजा तो आंखों से अंधा हुआ था, बाकी सब भी अंधे हो गए थे जो निर्दोष सती को दोषवान देख रहे थे। तो सती ने क्या बोला, मैं सबकी आंखें ठीक कर दूंगा। क्यों, जैसे अपन बोलते ना, क्या इन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल दी मतलब क्यों ध्रुव, आंखें खोलना मतलब क्या होता है? आंखें तो खुली हमारी कि अरे ये वाली आंखें नहीं खोल दी, आंखें खोल दी मतलब हमें सच्चाई पता चल गई, है ना। तो ऐसे ही भुवनेश्वर में क्या बोला दिव्यांश, कि मैं 5वें दिन राज्यसभा में आऊंगा, इंद्रपुरी की राज्यसभा में, और राजा की तो आंखें ठीक करूंगा ही, वहां उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी की आंखें ठीक कर दूंगा। और क्या कहते हैं, 4 दिन, 5वें दिन वहां पर जाना है ना, तो आज से 4 दिन तक मैं आपके भाई के उपचार के लिए अपने रत्न की विशेष साधना करूंगा, और मेरे जो दूसरे और भी रोगी हैं उन सभी का इलाज में इंद्रपुरी की सभा में करूँ। तुम्हें जितने लोगों को बुलाना है, तुम जितने लोगों को जानते हो, यह मेरा अभी तक का सबसे बड़ा उपचार होगा, सबसे बड़ा, अभी की भाषा में बोले तो हेल्थ कैंपेन होगा। तो तुम जानो, जितने लोगों को जानो, सबको इंद्रपुरी की राज्यसभा में आमंत्रित करना, मैं सभी के रोग दूर करने वाला हूँ। इतना कहकर सती ने उनको वहां से विदाई दी, रवाना करा, और प्रताप सिंह भी इंद्रपुरी पहुंच गए। और देशों देशों तक, कई राज्यों तक यह सूचना पहुंच गई कि महान महात्मा जी, अनेकों अनेकों रोगों का उपचार ठीक करने वाले, 5 दिन बाद में इंद्रपुरी की राज्यसभा में सभी का रोग एक साथ ठीक करेंगे। सभी राजाओं के पास में, किसी के पास में पत्र जा रहा है, किसी के कानों से खबर जा रही है, कोई किसी को बता रहा है, कोई क्या कर रहा है। ऐसे करते 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 दिव्यांश क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को यह खबर पहुंच गई कि 4 दिन बाद में इंद्रपुरी के राज्यसभा में बहुत बड़ा आयोजन है, और जिस जिसको भी अपने रोग दूर करना हो वे सब उस सभा में आ जाए। ठीक है, अब कौन कौन आ रहा है वहां पे? अब थोड़ा पीछे चलो। क्यों, किसको हो गया था कोड़, कोड़ किसको हो गया था, कुष्ठ रोग? मदनपुरी के व्यापारी को। तो मदनपुरी के व्यापारी के कानों में भी खबर पहुंची, वो भी बीमार था, परेशान था अपनी बीमारी से। तो उसने सोचा कि अच्छा, वो महात्मा जी सबका इलाज कर देते, चलो मैं भी इलाज कराना चाहता। मदनपुरी का व्यापारी भी क्या है, इंद्रपुरी के लिए निकल पड़ा। राजा वीरसेन के पास में खबर पहुंची, जिसके हाथ पैर टांगे कान नाक सब टूट गए थे, हैं, हड्डी पसली सब टूट गई थी, उसके पास खबर पहुंची। तो वो भी जैसे तैसे अपने रथ में बैठ करके लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए इंद्रपुरी की सभा की ओर चलने लगा। और कौन जा रहा है इंद्रपुरी की सभा में? मधुकर और उनके पिता, उन्हें भी खबर मिली। अरे जब इतना बड़ा जादू हो रहा हो तो सब लोग जाएंगे देखने। और वो तो पहले से जानते थे ना, क्योंकि मधुकर का जहर उतारा था भुवनेश्वर में। तो वो लोग भी इंद्रपुरी की ओर चल दिए, और इंद्रपुरी तो प्रताप सिंह भी उनके दामाद थे, तो वो सब लोग, पूरे राज्य के सब लोग वहां पर चली थी। पर भुवनेश्वर ने क्या, लोग उसके पास में इलाज कराने तो आते ही थे, तो उसने बोला कि नहीं, अब हम किसी का इलाज नहीं करेंगे, अब 4 दिन बाद हम आप सभी का इलाज करेंगे।
पर हाँ, एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप लोग को जिन धर्म धारण करना पड़ेगा, सारे पाप छोड़ने पड़ेंगे, सदाचार अपनाना पड़ेगा। और अरहम एक और बात उसने बोली। क्या बोली? जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? कल क्या खाया था, 2 दिन पहले क्या खाया था, पानी पिया था कि नहीं पिया था। अरे डॉक्टर पूछते कि नहीं पूछते? हाँ हाँ। तो ऐसे सती ने भी बोला क्या, कि हम ऐसे किसी का इलाज नहीं करेंगे। आप लोग सोच करके आना कि आपने इस जीवन में कुछ पाप करे क्या, जिसके फल में आपके ऊपर ये परेशानी आई हो। और जब तक आप पूरी पूरी सच्चाई पूरी सभा के सामने नहीं बताओगे, तब तक यह रत्न आपका रोग दूर नहीं कर पाएगा। आपने अगर झूठ बोला सभा में, तो आपका रोग दूर नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? अगर प्रद्युम्न राजा को अपनी आंखें ठीक करानी है, तो पूरी सभा के सामने उसको सच बोलना पड़ेगा, जब जाकर के उसकी आंखें ठीक होगी। ऐसे ही वीरसेन को भी पूरी सभा के सामने सच बोलना पड़ेगा, तब जाकर उसकी आंखें ठीक होगी, शरीर ठीक होगा। मदनपुरी के व्यापारी पूरी सभा के सामने जब तक सत्य नहीं बोलेगा, तब तक उसका कोढ़ मिटने नहीं वाला। अब आप देख लो क्या करना है, मिटेगा कि नहीं मिटेगा तो, हाँ, रोग दूर होंगे कि नहीं। अब ये जानने के लिए अपनी कथा एक दिन की ओर बची है, बस अब कल अंतिम कथा रहेगी। और पता चलेगा कि भुवन सुंदरी के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, वो आरोप झूठे हैं, सच्चे हैं। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, और सबका उपचार होगा कि नहीं होगा। राजा प्रद्युम्न इतनी सभा में सत्य बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, क्योंकि जितनी जोर शोर से उन्होंने सती की बदनामी करी थी, उससे डबल बदनामी राजा प्रद्युम्न की होने वाली है। क्यों? कि राजा ही झूठा है, राजा भक्षक है, पता नहीं क्या क्या सब लोग बोलने वाले। हाँ, अब आप लोग कल का सीन थोड़ा इमेजिन करके रखो, कल क्या होने वाला है। इंद्रपुरी की सभा में आप लोग को भी चलना है भैया, सबको साथ में। ध्रुव, तुम्हें कोई बीमारी हो तो लिख लेना, ठीक है? कल इंद्रपुरी की सभा में अपन सब इलाज कराने चलते हैं। हाँ, पर कल क्लास अपनी शाम को नहीं लगेगी, दोपहर में लगेगी। ठीक है? आप लोगों के स्कूल की छुट्टी है ना? शाम को मुझे कहीं बाहर निकलना है, इसलिए मैं शाम को क्लास नहीं ले पाऊंगा। कल अपन दोपहर में क्लास लेंगे। समय 3 से 4, मतलब 3 बजे रखे समय। 3 बजे आप सब लोग को चलेगा? हाँ, दोपहर में 3 बजे कल हम लोगों की कक्षा रहेगी। बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, धन्यवाद। अब अपन लोग कल मिलेंगे। जिनवानी स्तुति। आप लोग विचार करके आना भाई, अब कल क्या होना है। हाँ। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा जेत पूढो।